ये अपलोड होगा और फेसबुक पर इस वक्त मैं लाइव हूँ, लेकिन यूट्यूब पर इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो अपलोड होगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपके बीच में ये बता दूँ, मसीह मंथन बैठक इन दी ऑनलाइन चर्च हम ऑनलाइन चलाते हैं। भारत और भारत के बाहर जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास करके दिल्ली चर्च, आप जानते हैं कि दिल्ली चर्च कुछ महीनों से, इनफैक्ट कई महीनों से नहीं चल पा रहा है। और उसकी वजह यह है कि अभी तक योग्य पास्टर, मतलब सही पास्टर अभी तक हमको नहीं मिला, या लीडर हमको नहीं मिला है, जिसके चलते अभी तक हमने इसको स्टार्ट नहीं किया। लेकिन जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, बहुत जल्दी हम उसको शुरू करेंगे। एक बार जो दिल्ली ग्रुप है वो अगर यहाँ पे आ जाता है, सीख लेता है, तो उसके बाद भी शायद हम उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो एक बार ज़रा आवाज़ चेक कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट है, आवाज़ चेक कर लो। आप लोगों ने शेयर किया, आपके ग्रुप में शेयर किया? ओके ना दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि बता दूँ कि फेसबुक और यूट्यूब पर हम लाइव आते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितने यूट्यूब पर ये वीडियो अभी देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और उसकी वजह यह है कि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ फेसबुक के ऊपर आप लोग मुझे फॉलो करें। और याद रखिएगा कि बिल्कुल साफ लिखा है कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, राइट। बट मैं इसलिए कहता हूं ताकि आप लोगों के पास में एक सही संदेश पहुंचे, एक सही प्रचार पहुंचे। इसी वजह से ये बातें आपके बीच में रखी जाती है। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता है और उस ग्रुप का नाम है उन्हें सिमस। ओके, जैसे आपके स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, जिसके चलते हम चाहते हैं कि आप लोग हमसे जुड़े। और जितने मसीह मंथन बैठक के मेंबर्स हैं, या फिर आप को पता है कि आप सदस्य हैं और आपने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, मैं चाहता हूँ करें। और अगर आपने कर लिया है, आप अगर एक्टिव नहीं हैं तो प्लीज़ आप एक्टिव हो जाएं, क्योंकि उसी बेस पे आप लोगों को जो है जोड़ा गया है। आप लोग सब इसमें ऐड हैं, जो बाकी लोग का बात नहीं कर रहा हूँ, ऐड हैं आप लोग, वंडरफुल। ओके, साथ ही साथ हम चाहते हैं कि आपको बता दें कि मसीह मंथन बैठक पूरे भारत में घरी शिक्षाओं के क्षेत्र में काम करना चाहता है। और जिसके चलते जो है हमने आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा, पूरे भारत में घरी शिक्षा को फैलाना, लोगों को बचाना, चेहला बनाना, शिक्षित करना, ये हमारा मकसद है। लेकिन साथ ही साथ हम चाहते हैं कि आप मंथली सपोर्टर भी बने। और जिसके लिए ये जो नीचे नंबर दिया गया है, ये ऑफिस का नंबर है, इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और आपका जो मंथली सपोर्ट है वो यहाँ पर आप लोग भेज सकते हैं। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, अगर आप घरी शिक्षा को फॉलो करते हैं या फिर आप मसीह मंथन बैठक के सदस्य हैं। आपको ये जो मेरा नंबर है इसको आपको जोड़ देना है और फिर उसमें आप जो है अपना टीचिंग डालिए, मेरी टीचिंग डालिए और लोगों को इनकरेज करिए। लेकिन याद रखिए कि मुझे आपको एडमिन नहीं बनाना है। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि खास करके मुंबई कर के लिए सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन में 2 फिजिकल चर्च चलते हैं, और जिसकी जिम्मेदारी मैंने ली है और मेरी जो वाइफ है उन्होंने ली है। और हम चाहते हैं कि जो 2 लीडर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, उस लीडर्स को आप कॉल करें और एवरी संडे शाम को 7 बजे, इसका मतलब है कि आज संडे है, ऑलरेडी ये चर्च यहाँ पर चल रहा है। साथ ही साथ बदलापुर में भी फिजिकल चर्च स्टार्ट हो चुका है, और जिसके ये जो लीडर्स हैं ये आपको जो है यहाँ पे लीड करेंगे। मसीह मंथन बैठक मिशन ट्रिप 2024 हमने कैंसिल किया है, इसका मतलब नहीं हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि भारत में जितने भी मसीह मंथन बैठक के लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, कोवर्कर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, स्पोक पर्सन्स हैं, एडमिन्स हैं, या फिजिकल या वर्चुअल चर्च चलाते हैं, ऑनलाइन प्रीचर्स हैं, आप लोग सब बाइबल कॉलेज को अटेंड करें। इसी मकसद के साथ हमने जो है 2025 का मिशन ट्रिप ये वाला कैंसिल किया। 2026 में मैं ज़रूर करूँगा और संभवतः गोवा भी प्लान करेंगे, ठीक है। देखो जैसे गोवा बोला कितना उत्साहित है, यही तो बात है ना। बैच नंबर 13। ओके, मैं चाहता हूं कि आपको ये भी बताऊं, डैनियल राज एक आवाज़, एक प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, और जिसको मेरी जो डॉटर है सलोमी आलम, वो इसको होस्ट करेगी और बहुत जल्द इसको हम शुरू करने वाले हैं। आपको अभी से आपके जो क्वेश्चंस हैं इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करने हैं, और यहाँ से आपके जो व्हाट्सअप के मैसेजेस हैं,
क्वेश्चंस के रूप में उसको पढ़ा जाएगा और मैं उसकी आपको वचन की आवाज़ बनकर या आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा ना। कुछ लोगों को दिक्कत है कि डैनियल राज आवाज़ कैसे, तो बीजेपी की आवाज़ बीजेपी के लोग, कांग्रेस की आवाज़ कांग्रेस के लोग, प्रभु यीशु की आवाज़ प्रभु यीशु के लोग। तो मैं कौन हूं और हम कौन है? उसके लोग हैं, तो उसकी आवाज़ हम ही तो बनेंगे, और कौन बनेगा? बैच नंबर 13 ने ताली बजाई है, क्या बात है। तो जिसके चलते बहुत जल्द आपको डेट दिया जाएगा, प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ, मार्च के महीने में, लास्ट वीक से शायद मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा ना। मुझे बेहद खुशी है कि मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज D12 के नाम से हम जो है इसको ऑनलाइन करने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत के बाहर के लोगों के लिए, और साथ ही साथ जो भारत के अंदर हैं लेकिन वो मेडिकली फिट नहीं है या हैंडीकैप्ड है, अपंग है, पैरालाइज्ड या जो भी उनका कंडीशन है, जिसके चलते वो बॉम्बे, मुंबई माफ़ करना, नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए हमने ऑन जूम इसको जो रखा है, और इसकी जो डेट है वो है 10 मार्च टू 16 मार्च। और आपको देख सकते हैं यहाँ पर, आपको सिस्टर सिवान को कॉल करना है, ये उनका नंबर है, और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको दे देंगी। और कुछ कंडीशंस है या प्रोटोकॉल्स है जूम पर, और वो ये है, आप क्या कर सकते हैं, इसको पॉज करके और इसको जूम आउट करके आप इसको पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 10 मार्च टू 16 मार्च, फर्स्ट सेशन टाइमिंग 11 AM टू 3 PM, सेकंड सेशन टाइमिंग 6 PM टू 9 PM अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नाम लिखना ज़रूरी है आपके जूम पर, और कैमरा ऑन रखना होगा। मस्ट अटेंड फॉर 7 days बोथ द सेशंस। ऐसे करके अगर आप एक दिन जुड़ते हैं, दूसरे दिन नहीं जुड़ते हैं, फिर तीसरे दिन जुड़ते हैं, तो फिर आपको जो है रिमूव किया जाएगा। इसकी जानकारी भी आपको दी जा रही है। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है, और जिसके लिए सिस्टर आपको सिवान जो है वो आपको बता देंगे ना। पाकिस्तान के लिए हमने फ्री किया हुआ है, बट अगर आप देना चाहते हैं तो आप विशाल को कॉल करेंगे, जो कि विशाल जो है वो पाकिस्तान से ही है। इनको आप कॉल करके आप अपनी राशि इनके पास में दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि अब ये जो अनाउंसमेंट है ये पूरे भारत के लिए और विश्व के लिए है कि D12 के नाम पे हम जो है बाइबल कॉलेज चला रहे हैं। आपके जीवन का सबसे उत्तम खर्च किया हुआ 5,000 या 5,000 रुपये। आप गाड़ी खरीदते हैं पैसे से, कपड़ा खरीदते हैं, महंगे कपड़े खरीदते हैं पैसे से, आप बहुत कुछ खरीदते हैं, और वो पैसे आपको पता है क्या होता है और क्या नहीं होता है। लेकिन आपके लाइफ का 5,000 जो आपने अपने ऊपर खर्च किया, अगर यहाँ पे पूछूं, जो कि आज मैं पूछ चुका हूं, कि 5,000 भी जो मिल रहा है वो कम है, राइट। और वो मुझ पे नहीं है, किसी एक आदमी ने लिखा है कि डैनियल राज ने 5,000 रुपये मांगा, तो इसको कैसे कहेंगे हम? पागल हो? हमने आपके पैसे खुद के लिए नहीं मांगा है, आप ही के लिए मांगा है, आप ही के लिए खर्च हो रहा हो। और यहाँ पे आपको जो मिल रहा है, आप सोचिए क्या मिल रहा है। ओके, तो जिसके चलते ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको सिखाए जाएंगे। बाइबल क्या है, सृष्टि क्या है, त्रिएक परमेश्वर, कलीसिया, टैबरनैकल जिसको तंबू कहते हैं, हेडीस नीचे क्या है, धरती के, रैप्चर कब होगा, वाइट थ्रोन, और ऐसे करके गॉड वर्सेस वर्ल्ड है, चरित्र, कैरेक्टर, जीसस है, फिर मीडिया है। ऐसे करके कुछ सुविधाओं के साथ में आपको रखा जाएगा, राइट। रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 है, इंक्लूडिंग 4 टाइम मील्स एंड अकोमोडेशन इन 2 BHK फ्लैट, जो कि अभी यहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ। आप क्या कर सकते हैं, इनमें से सबको कॉल कर सकते हैं। महाराष्ट्र के लिए अलग है, पंजाब, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, और जो है आप लोग कॉल कर सकते हैं। दिल्ली के लिए नीरज जी को कॉल करिएगा। बिहार के लिए आप जो है गुलाब चंद को कॉल, गुलाब मांझी माफ़ करना, इनको कॉल कर सकते हैं। इंटरनेशनली आप जो है नेपाल, सिस्टर समझना है, फॉर पाकिस्तान ब्रदर विशाल है, कनाडा सिस्टर एस्तर है, USA समीक्षा है, लंदन के लिए राजेंद्र कौर है, न्यूजीलैंड के लिए नैथन शर्मा है, और अदर कंट्रीज़ के लिए सिस्टर सिवान है। पर्पस क्या है? पर्पस है हमारा, द पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेजेस टू एजुकेट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह के तह को जो है एजुकेट करना, शिक्षित करना। हम ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी सिखाते हैं, जिसमें आता है बिब्लियोलॉजी, थियोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, नेमेटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हेमेटियोलॉजी, सोटियोलॉजी, एस्केलॉजी, एंजेलॉलजी, डीमोनोलॉजी, एस्केटोलॉजी। ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। यहाँ पे कोई बोल सकता है, ये पढ़ सकता है? स्नेहा, तुमने अपना आँख ऐसा किया ना, मैं तभी समझ गया। अब आप सोच के देखिए कि मैंने उसको खूब प्रैक्टिस किया है,
तब जाके मैं इसको फास्ट बोल पाया हूँ। और मैं समझता हूँ कि मसीह के दया में एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। 7 दिन 12 विषय के साथ हम आपको सिखाएंगे और बिल्कुल लास्ट में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और ये जो सर्टिफिकेट है ये मसीह मंथन बैठक के दायरे में रजिस्टर्ड है, पैन इंडिया भारत सरकार के दायरे में आता है। ओके, बैच नंबर 11 हम कंप्लीट कर चुके हैं, बैच नंबर 12 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, बैच नंबर 13 अभी फिलहाल यहाँ पर चल रहा है, जिसको अभी तक हमने ये चौकड़ी दिख रहा है आपको, अभी तक नहीं मारा है। अगले हफ्ते इसको भी हम मार देंगे। ओके, नाम का दिक्कत है, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है ना, इग्नोर करिए। ऐसे ही बैच नंबर 14, बैच नंबर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18। और मुझे बेहद खुशी है बताते हुए कि बहुत कॉल्स आ रहे हैं, आप सोच नहीं सकते इतने कॉल्स आ रहे हैं। और ये साल तो पूरा का पूरा फुल लगभग हो ही चुका है। अब जिसको आना है वो आएंगे 2026 में, देख लो कैसा होता है। तो ऐसे करके अगर आपका एडमिशन करवाना है तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। और जब तक मेरी ताकत है और जब तक मैं कर पाऊंगा, ये जो जगह है आप लोगों को 12 के हिसाब से, 12 मेंबर्स के हिसाब से, कभी 12 भी होते हैं, 13, 14, 15 भी हो सकते हैं, इनके हिसाब से हम आप लोगों को सिखाते रहेंगे। साथ ही साथ इसको रखकर मैं और एक बोलना चाहता हूँ कि अगर मुंबई से, जैसे बीच में मुझे कॉल आया था, मुंबई से ही आया था, उसने कहा कि डैनियल राज हम आपके साथ में डिबेट करना चाहते हैं। तो मैंने बोला पहला ये बताओ आपका डॉक्ट्रिन क्या है, आप भी सुनना चाहते हो, सुनिएगा। तो उसने कहा कि मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, पहला ये बताओ तुम हो कौन। तो कहता है कि मैं पिता को मानता हूँ, पुत्र को मानता हूँ, लेकिन आत्मा को। वो लड़का शायद सुन भी रहा होगा, उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, विशाल ऐसा कुछ था शायद, पता नहीं। तो ऐसे लोग जिनका डॉक्ट्रिन ही गलत है, मेरे से डिबेट क्या करोगे, क्योंकि आपका ना तो सर ठीक है ना पैर ठीक है, मेरे से क्या डिबेट करोगे। हाँ, ऐसे लोग आ सकते हैं जिनका डॉक्ट्रिन सही है लेकिन आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि अन्य भाषा। मैं तो चाहता हूं कि मुंबई के जितने पास्टर्स हैं, मेरे पीठ पीछे बोलने के बजाय, मेरे पीठ पीछे वीडियो बनाकर मुझे बदनाम करने के बजाय यहाँ पर आइए, आप अपने खर्चे से आइए, खाना मैं खिलाऊंगा। ओके, और आपको अगर शूट करना है तो यहाँ पे टोटल सेटअप है शूट का, आप अपना शूट करेंगे, मैं भी करूँगा। और आप लोग क्या कर सकते हैं, आप अपनी वीडियो बनाकर भी डाल सकते हैं कि डैनियल भाई आपके साथ में बात करना चाहते हैं, हमको टाइम दीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा, आपकी भी सुनूंगा, आपके भी लोग सुनेंगे, मेरे भी लोग सुनेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसके लिए भी आ सकते हैं, मुंबई के बाहर से आना चाहते हैं वो भी प्लान कर सकते हैं। आज का विषय, तो लाइट बंद कर सकते हैं सिस्टर, क्योंकि अभी मैं चाहता हूं कि लोग इसके ऊपर फोकस करें। किसी का फोन का बैटरी का ये ऑन करके दो, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, टॉर्च टॉर्च एक दीजिए, कोई भी। साथ में क्या लटका दिया उसके, दिख तो रहा है। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस योर नेम। जितने इस वक्त में जुड़ चुके हैं फेसबुक के ऊपर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग, या काफ़ी है, आप लोग खूब शेयर करें। ये देखिए, ऐसा देखिएगा। ओके, आवाज चेक कर लेते हैं, या और ग्रुप में शेयर हो गया ना सब चीज़। ओके, ना इसकी जो वीडियो है यूट्यूब के ऊपर हम इसको डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, रात को 10 के आसपास। और जिसके चलते ये जो विषय है इसी थंबनेल के साथ यूट्यूब पर आपको मिलेगा कि डैनियल राज का ये प्रचार आपको, सब लोग ठीक है। ओके, तो इस थंबनेल के साथ आपके बीच में मैं जो हूं यूट्यूब पे इस वक्त में आप लोग मुझे सुन रहे होंगे। जी संजय, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लिखा है कि क्यों सुना मैंने अपने पास्टर को।
इस बात पर आज जो है यूट्यूब पर थंबनेल के साथ आप लोग मेरा वीडियो अभी देख रहे होंगे। जितने फेसबुक पर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, मैं चाहता हूं कि आज का जो विषय है आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। बेटा इसको वहां पे लगा दे, ये बीच में आ रहा है। चलिए हो गया। सबसे पहले मसीह बनने के बाद ये गलतियां मत करो। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना और बिल्कुल ठीक देखा और ठीक ठीक पढ़ा आपने। नहीं तो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर जाओगे। मैं वापस कहता हूं, मसीह बनने के बाद ये गलतियां मत करो। डैनियल भाई, वो कौन सी गलतियां हैं जिसको आप कह रहे हो कि मत करो? जी, मैं रखूंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं आपके बीच में एक पोस्टर रखूं, यानी कि एक स्लाइड रखूं, और वो स्लाइड है ये। उद्धार पाए हुए मसीही भाई बहनों के कान नए होते हैं। वाह! आप जैसे ही मसीह बन जाते हो, आपके ये जो कान है ना, वो बिल्कुल नए होते, ब्रांड न्यू। और इन कानों को आप जो भी सुनाओगे वो उनके लिए नया होता है, जिसके चलते बहुत सारे मसीह भाई बहन जब चर्च जाते हैं, पास्टर के पास जाते हैं, मुझ जैसे ऑनलाइन को सुनते हैं, ऑनलाइन प्रीचर्स को, तो उनके जो कान हैं वो बिल्कुल नए होते हैं और उनको लगता है कि ये जो भी बोल रहे हैं सही है। लेकिन आपको पता है, जैसे मैंने ये पोस्टर रखा था कि ये गलतियां मत करो, जिसके चलते आपके बीच में मैंने ये पोस्टर रखकर अब ये रखा हूं। लूसीफर आपके नए कानों का फायदा उठाएगा। वाह! रिपीट करूं, लूसीफर आपके नए कानों का फायदा उठाएगा, और जिसके चलते ऐसी ऐसी बातें वो आपके कानों तक पहुंचाएगा जिसको आपको सुनना नहीं चाहिए। मसीह समाज में, इनफैक्ट मसीह मार्केट में आजकल बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो मसीह लोगों ने नहीं सुनना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं, बड़ी तादाद में मसीह भाई बहनों के कानों में वो बहुत कुछ जा रहा है जो उनको नहीं सुनना चाहिए, जिसके चलते आफ्टर सैल्वेशन, उद्धार के बाद, अगर आपको पोस्टर दिख रहा होगा, और जो इस वक्त में ऑनलाइन है, आपको इसको जूम करके देखना होगा। पॉज करो फिर जूम कर लेना, अभी नहीं, आफ्टर अपलोड। तो लिखा है कि आफ्टर सैल्वेशन, उद्धार के बाद में सारा खेल, वेरी गुड, कान का है, कानों का है। आप कैसे सुनते हैं, किसको सुनते हैं, आपको कौन सुना रहा है, आपके ब्रांड न्यू कानों को, ये सारा खेल इसका है। कभी फोकस किया था, इवन आप लोग को भी पूछ रहा हूं, कभी फोकस किया था कि हमारे कानों में जा क्या रहा है? हम सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, और वो जो सुन रहे हैं हमको लग रहा है कि सब सही है, लेकिन नहीं, बहुत कुछ है जो सही नहीं है। जिसके चलते जीसस ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। या मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। इसका मतलब वहां कौन कौन सी आवाजें थी, रखूंगा। मेरी भेड़ें, आपके पास रखना बेटा, मैं जब मांगू खोल के देना फट से, अभी दे दो थोड़ा सा। मेरी भेड़ें मेरा आवाज, बहुत अच्छा है, मतलब यूहन्ना 10:27 है। आप अपने घर पे जब बैठे हैं तो आप चेक कर सकते हैं इस वक्त में। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। वहां कौन कौन सी आवाजें थी, जिसको मैं भी थोड़ी देर में रखूंगा। लेकिन जीसस का बिल्कुल साफ था कि अगर तुम मेरे शीप हो, और शीप्स, यू विल हियर माई वॉइस, तुम मेरी आवाज सुनोगे। इसको उल्टा कर सकते हैं, अगर तुम मेरी भेड़ें नहीं हो, राइट सिस्टर, तो मेरा आवाज नहीं सुनोगे। आई मीन तुमको मेरी आवाज पसंद नहीं आएगी। अगर तुम मेरी भेड़े हो, मैं चाहता हूं कि अगला पोस्टर आप देखें, और वो ये है। आपको पता है कि जब जीसस का रूपांतरण हो गया था, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ट्रांसफिग्रेशन, जब जीसस का रूपांतरण हो गया था और मोसेस और एलिया, एलाइजा
जब ऊपर से नीचे आए और यीशु के साथ में उनकी मृत्यु की बात कर रहे थे कि हाउ यू विल डाई ऑन क्रॉस, तो ऊपर से यह शब्द निकला। शब्द क्या है? लिखा है कि उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र है और मेरा चुना हुआ है। आर यू रेडी फॉर दिस? उसकी सुनो, ये देखो, उसकी सुनो। इसका मतलब यह है, सब तैयार? और जितने फेसबुक पर हैं आप भी तैयार? आपके कानों को तैयार करना होगा यीशु की आवाज सुनने के लिए। या बैच नंबर चपाती बना रहा है, बैच नंबर 13 चपाती बना रहा है। जरा जम के बजाओ। अभी नहीं, अभी नहीं, मौका मिलेगा तब। सिस्टर शोभा अकेली मेहनत कर रही है बेचारी। आज हम किसको सुन रहे हैं? जिसके चलते दोस्तों ये टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए लाया। तो मैं वापस से थोड़ा पीछे जा रहा हूं। हो सकता है कि आप लोग अब मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। मसीह बनने के बाद ये गलतियां मत करो। कौन सी गलतियां हैं मैं रखूंगा, जिसके चलते मैंने लिखा था और आपको बताया था कि उद्धार पाए हुए मसीह भाई बहनों के कान नए होते हैं, और जिसके लिए लूसीफर इन नए कानों का खूब फायदा उठाता है। वो ऐसी ऐसी बातें सुनाता है जो बाइबल के बाहर है, वो नहीं चाहता कि आप सुने। जिसके चलते आफ्टर सैल्वेशन सारा खेल, बोल दीजिए ना, कान का है। और मैंने कहा था कि यीशु कहता है मेरी भेड़ें मेरा आवाज सुनती हैं। आफ्टर ट्रांसफिग्रेशन यीशु मसीह के लिए आवाज आई उन 3 चेलों के लिए, पतरस, याकूब, यूहन्ना। उनको बिल्कुल साफ कहा, इसकी सुनो। देखो ना, लिखा ना, इसकी सुनो। इसका मतलब है हमें किसी और की, हमें सिर्फ यीशु की सुनना है। तो जिसके चलते दोस्तों मैं चाहता हूं कि यीशु के वक्त में टोटल 3 टाइप की टीचिंग्स थी। एक था मोसेस, जिसको कहते हैं जुडाइज्म। दूसरा था जॉन द बैप्टिस्ट, उसकी टीचिंग अलग। और तीसरा जीसस क्राइस्ट की टीचिंग। अब सोच के देखिए, वहां पर 3 आवाजें चल रही हैं और वहां पर 3 तरह के लोग हैं और 3 तरह की टीचिंग है। इनफैक्ट ये भी बोल सकते हैं, और वो पब्लिक जो है वो तीनों को सुन रही है। अब मेरा सवाल यहां पे, और जितने अभी 300 के आसपास जुड़ गए, मेरा सवाल आपसे, क्या आपका टीचिंग जो मोसेस का है, क्या आपको लाइफ दे सकता है? जब जीसस थे तब, और आज तो सवाल ही नहीं उठता। क्या जीसस जब आ चुके थे तो मोसेस की टीचिंग, जो जुडाइज्म की टीचिंग है कि कैसे सैक्रिफाइस करना है, कैसे सब्बात को फॉलो करना है, कैसे 7 फीस्ट जूइश के जो फीस्ट होते हैं उसको कैसे फॉलो करना है, क्या उसमें लाइफ है? क्या उसमें सैल्वेशन है? जब यीशु क्रूस पे मरे और पर्दा फट गया, वहीं से ओल्ड टेस्टमेंट का जो लॉ था या कवनेंट था वो शिफ्ट हो गया न्यू कवनेंट में, जिसको हम कहते हैं, यस, जिसको हम कहते हैं द कवनेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप मुझे बताइए, जॉन द बैप्टिस्ट की टीचिंग में क्या हमको लाइफ है? या उस वक्त में लाइफ थी? बिल्कुल नहीं। लेकिन जीसस की टीचिंग में तब भी लाइफ थी। या आप चिंता मत करो कि कोई बजा रहा कि नहीं बजा रहा, आप बजाओ। भाई साहब ने इतना बजाया, बाद में चुप हो गए, बोला बाकी नहीं बजा रहे तो मैं क्यों बजाऊं, ये क्यों? तो जिसके चलते किसकी सुनने से जीवन मिलेगा, आप ही बता दीजिए। जीसस क्राइस्ट, वही तो लिखा है वहां पे। तो यीशु की टीचिंग उन दिनों में चलती थी, और ऊपर से आवाज आई, इसकी सुनो। तो जिसके चलते दोस्तों ये बात मैंने आपके बीच में रखी है। नाउ मैं चाहता हूं कि निर्गमन की किताब उसका 23 का 20 और 21 आपके लिए मैं यहां पर पढ़ता हूं, जो कि आज ही आप लोगों को ट्राइयून गॉड में ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़वाया था। लिखा है कि सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उनमें तुझे पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? ये दूत कौन है? ये दूत यीशु है। वेरी गुड, ये दूत यीशु है, पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना। उसकी मानने का मतलब क्या है? उसकी सुनना। ओल्ड टेस्टमेंट में जीसस एज अ एंजल ऑफ द लॉर्ड दिखाई देता था, इन अ सिंगुलर वे दिखाई देता था, या दिखता था, लोगों से बातें करते हुए दिखता था। जानते हो
मैंने क्यों कहा कि आपके कानों का खेल है? पौलुस कहता है क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश, देखिए शब्द पे फोकस करिए कि सह नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी आदतें उनको हो जाएगी, तो मैंने लिखा है कि क्यों नहीं सह सकेंगे। आर यू रेडी? और आप लोग भी तैयार हैं? क्योंकि उनके कानों को बिगाड़ा जाएगा, इनके कानों को बिगाड़ा जाएगा। एक बाइबल के अंदर एक विचित्र घटना, मैं विचित्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था। परमेश्वर ने कभी नहीं अपेक्षा किया था कि यह घटना उस जगह पे घटे, लेकिन वो घटी। और वो घटना है एडम एंड ईव, अदन की वाटिका। आई होप कि आपको पोस्टर दिख रहा है। नहीं नहीं, इनकी बात कर रहा हूं। आपको पोस्टर दिख रहा है? और जितने इस वक्त में फेसबुक पर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज शेयर करिए, लोगों को इनवाइट करिए। इसकी आवाज आज भी सुनाई देती है, आज भी सुनाई देती है। अब मेरा क्वेश्चन ये, मैं अभी बात पूरा पढ़ाऊंगा, बट मेरा क्वेश्चन ये है, इनके कानों को बिगाड़ा जा रहा है। तो मैडम का जो कान था, हवा का जो कान था, आदम का बाद में बात करते हैं, लेकिन ईव का जो कान था वो टोटल फ्रेश था। उसको ऐसे किसी आवाज की आदत नहीं थी जो उसको बिगाड़ सके। सिस्टर ठीक है? उसको बिगाड़ सके, या गुड, थैंक यू। उसको बिगाड़ सके। ईव को नहीं पता था कि यहां कोई और भी बैठा है जो मेरे कानों को बिगाड़ सकता है। आपसे ऐसे ही पूछ लेता हूं, इन लोगों से भी पूछ लेता हूं, आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं, अगर उस दिन ईव ने अपने कानों पे काम किया होता, वो नहीं बिगड़ती। बट उसके साथ गलती क्या हो गई? हाथ में रखो रैकेट। उससे गलती क्या हो गई? ये देखो एक घूम रहा है आपको देखो इधर आया। ओके, रेडी रखिएगा। अगर उस दिन उसने अपने कानों को तैयार किया होता तो, अरे बाप रे, कुछ ज्यादा ही आ गए नहीं है ना? लाइट में बहुत दिखते हैं, या देखिए अगर दिखता है तो कर दीजिए, ठीक है। अगर उसने अपने कानों को तैयार किया होता तो, ओके, सबका फोकस है? उनको जो करना है करने दो, बाकी लोग तो मेरी तरफ फोकस कर सकते हैं ना। ओके, अगर ईव ने अपने कानों को तैयार किया होता तो कभी नहीं फंसती हो। तो जिसके चलते आइए देखते हुआ क्या है। ऑल सेट। लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प इंग्लिश में लिखा है सरपेंट, ब्रैकेट में लिखा है कन्निंग था। ये देखो कन्निंग किसको कहते हैं? कन्निंग का ट्रांसलेशन, कन्निंग का ये बताओ, मतलब बताओ जल्दी से। हाँ, आप उठ के भी मार सकते हैं अगर आपको लगे दिख रहा है तो। पहले दिख रहा है तो उठो, नहीं तो मत उठो। कन्निंग, चतुर, चालाक, और बातों क्लेवर, बात करने में एक्सपर्ट। तो लिखा है, सबका फोकस, लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प द्रुत यानी कि कन्निंग था। उसने स्त्री से कहा, बाप रे, आपको यहां पे कान दिख रहा है? ठीक है, ओके, लिव इट सिस्टर शोभा जी, छोड़ दीजिए। उसने स्त्री से कहा, ये देखिए कहा, अभी क्या कहा सुनते हैं, क्या सच है? अब यहां से कान बिगड़ना शुरू। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? वाह, क्या कहा? कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। क्वेश्चन, क्या ऐसा बोला? नहीं, लूसीफर बात कर रहा है, मैं उसकी बात में आ रहा हूं। लूसीफर मैडम को बोलता है क्या ऐसा कहा? तो ईव का कान तैयार नहीं है। आपको पता है बहुत सारे पास्टर्स अभी मैं रखूंगा, अन्य भाषा, ये भाषा, वो भाषा, सब रखूंगा। क्या तुमको अन्य भाषा मिला? तो उनके कान तैयार नहीं है। ये क्या होता है? अरे हमारे चर्च में तो बहुत लोग बोलते हैं रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा। आगे का बोल दो, तेरी आंखों का। ये तो बोलते ही है, आप लोग नहीं बोलते। आपके कान तैयार नहीं है, इसीलिए आप फंस जाते हैं।
और बहुत सारे चर्च के लोग फंस जाते हैं। अच्छा, मेरा पास्टर तो हाथ रख के नीचे गिराता है, आपका पास्टर नहीं गिराता। अरे नहीं गिराता, अरे इसका मतलब आपके कान तैयार नहीं है। आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। उसका नाम क्या था जिसका पोस्टमार्टम किया था? सूरज प्रेमानी, नॉट बेईमानी, प्रेमानी। मेरे मुंह से निकल गया था एक बार बेईमानी हरकत वही थी फिर भी। तो वो कहता है अपने वीडियो में कि मेरा प्रभु एक दिन आपको पवित्र आत्मा देगा। कान तैयार नहीं है। इस औरत को क्या कहता है, वापस आएंगे। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल? क्वेश्चन मार्क है। ऐसा है क्या? ऐसा पूछ रहे हो? ऐसा बोला? पूछ रहे हो? आइए देखते हैं मैडम क्या बोलती है। लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगी। कहां गया? वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगी, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगी उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब आप देखना चाहते हैं औरत ने क्या किया? जब स्त्री ने देखा, उसने किसको देखा? फल को देखा। उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, शब्द को पढ़ना। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। ध्यान से सुनिएगा, मेरा प्रॉब्लम यहां पर यह है। ओके, इस औरत को लूसीफर ने पहला कन्विंस किया, उसके कान को बिगाड़ा। एक औरत यानी कि ईव कन्विंस होती है, ऐसे कन्विंस होती है कि वो दूसरे को कन्विंस कर सके। अब आप सोच के देखो कि लूसीफर का कन्विंस करने का पावर कितना है, कि तुझे तो कन्विंस करूंगा लेकिन तुझे ऐसा ट्रेन करूंगा कि तू दूसरे को भी कन्विंस कर सकती है, वो तेरा पति हो या तेरा पड़ोसी हो। जिसके चलते 2 का 17, 2 का 3 का 5, यहां पे परमेश्वर ने क्या कहा था? आइए देखते हैं। यहां कहा था, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। यहां पे क्या कहता है? जिस दिन तुम उसका फल खाओगे। यहां पे कहता है क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। यहां पे ये क्या कहता है? उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के जैसे या तुल्य हो जाओगे। इसको कहते हैं कि मैडम का कान तैयार, और वो फंस गई ना। मेरा क्वेश्चन ये है, पहला दिखा देता हूं कुछ। ओके, इसको रखता हूं, फिर फिलहाल ये देख लीजिए। यीशु कहता है पैसों के पीछे मत भागो, आजकल के प्रचारक कहते हैं भागो। ये बिल्कुल सेम वही है। फल नहीं खाना, ये कहता है खाना। यीशु कहता है पैसों के पीछे नहीं भागना, प्रचारक कहते हैं पैसों के पीछे भागना। तब जाकर एक पोस्टर और बनाया, रखूं? और जितने इस वक्त में जुड़ चुके हैं 322-21 के आसपास, खूब शेयर करिए। जरा देखिए क्या लिखा है। पुलपिट्स हाईजैक हो चुका है। पास्टर्स के जो पुलपिट है ना, ये देख रहे हैं आपको, हो चुके हैं शैतान द्वारा। 90% पुलपिट हाईजैक हो गया। यीशु कहता है पैसों के पीछे, जो हाईजैक पुलपिट से वहां से क्या मैसेज आ रहा है? परमेश्वर आपको ब्लेस है। पैसे के पीछे भागने का मतलब है परमेश्वर कहता है, ये लोग कहते हैं कि प्रचारक कहता है परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपको पता है कि एक आदमी है जिसको हम पसंद नहीं करते। इनफैक्ट ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हम पसंद नहीं करते, लेकिन एक का नाम ले ही लेता हूँ। उसका नाम है बजिंदर सिंह। कहता है कि जिसके पास में गाड़ी नहीं है परमेश्वर उसको, और वो भी कौन सा नाम लिया उसने, फॉर्च्यूनर। एक टिक्कू नाम, मोटा सा आदमी, कॉमेडियन टिक्कू, उसका नाम टिक्कू है शायद, टिक्कू है ना। हाँ, वो गया था उसकी मीटिंग में और उसको बोला कि परमेश्वर तुझे 10 करोड़ रुपए देने वाला है। और ऐसे वो कितने सारे बोलता है तुझे नया प्रोग्राम मिलेगा। ये सब मैं देखता हूँ, जितने लोग देख रहे हैं आपको भी पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब देखो लूसीफर ने क्या कहा था। उसने कहा जिस दिन तुम खाओगे परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर साफ कहता नहीं खाना, नहीं तो मर जाओगे। अपोजिट है कि नहीं? अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे ये फंस क्यों गए? देखो फंस गई। उसने खाया और अपने पति को भी दिया। इसका मतलब क्या है? ये मैंने जब पोस्टर रखा था तब आपको समझ में आया होगा कि इनके कानों को बिगाड़ा जा रहा है। आज बहुत सारे मसीहों के कानों को बिगाड़ा जा रहा है, ये देख लीजिएगा।
ना, जिसके चलते मैंने ये डाला था कि पुलपिट्स हाईजैक हो चुके हैं। पहले इसको देख ले। जब स्त्री ने देखा, तो मेरा आपके लिए कुछ है। जब देखा और जब बात किया, कहा अलग जगह थी, देखा अलग जगह थी। इसका मतलब है कि लूसीफर जब आया मैडम के पास में, तब वो पेड़ के पास जोर से नहीं थी। लिखा है कि जब बात किया तब तक पेड़ के पास में नहीं थी, लेकिन जब वो कन्विंस हो गई तब वो पेड़ के पास गई। इसलिए तो लिखा है कि जब उसने देखा, ये देखो, जब स्त्री ने देखा। इसका मतलब ये है, आपके जब तक कान नहीं बिगड़ते हैं, मैं रख ही देता हूं, आपके कान जब तक नहीं बिगड़ते हैं, आप गलत चीज के पास में नहीं जाते। लेकिन जब आपके कान को बिगाड़ा जाता है, तब आप जाते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि आदम और हवा पेड़ के पास क्यों जाएंगे? और जितने यहां पे देख रहे हैं आपको भी बता दो कि क्यों जाएंगे। नहीं जाएंगे ना, क्योंकि उनको मना किया गया था। और जब वो दूर थे, बेटा देना पानी, जब वो दूर थे, ईव जब तक दूर थी, तो लूसीफर का एक ही काम है, शैतान का एक ही काम है, अरे तो यहां पे क्या कर रही है? उसको ऐसा कन्विंस किया कि जब वो देखा तब खाया। इसका मतलब है देखने के लिए पास जाना। कुछ लोग कहते हैं कि मैं वो चर्च में जाने के बाद, मैं ये चर्च में जाने के बाद, समझ में आ रहा है, मैं वहां पहुंचा। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं एक बार यहां तो आके देखो। इसी को कहते हैं आपके कानों को बिगाड़ना और आपको लेकर जाना। यहां तक ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि आप भला इसको देख लीजिए ठीक से। हम बात कर रहे हैं सरपेंट की, सबका फोकस है। हम बात कर रहे हैं सरपेंट की, यानी कि सांप की। मेरा क्वेश्चन है, सांप कहां से खाता है किसी भी चीज को? चूहा हो गया, रैबिट हो गया, मतलब कोई भी चीज हो गया, उसको कहां से खाता है? अरे वाह, मुंह से खाता है। वाह, किसको? अपने शिकार को कहां से खाता है? ओके, इसका मतलब पहले काम करता, फोटो दिखा देता हूं। सरपेंट अपना शिकार कहां से खाता है? इसको कहते हैं, उसका जो हेड है ना, ब्रेन, वहां से खाता है। आज लूसीफर विश्वासियों को कहां से खा रहा है? इधर इधर, पहला अटैक सर पे। सोच के देखिए आप। और वो यहीं से पहला अटैक करता है। सरपेंट, सांप, चूहा को, रैबिट को, किसी को भी, जैसे आपने कहा, नीचे से, पूंछ से नहीं खाता है। उसको पहला पूरा ऐसा घेर लेता है, उसका जो मुंह है अपने पास रखता है, फिर उसके ऊपर अटैक करता है, जैसे मैंने फोटो बनाया। कभी फोकस किया था इसके ऊपर? एक विश्वासी कहां से बिगड़ता है? हेड हेड हेड, दिमाग से। गुड, हेड। आपका दिमाग खराब तो सब खराब। आपका कान किधर है? इधर ही तो है। जितने फेसबुक पर है, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है, एक वचन रखूंगा। अभी तक हमने जिस वचन को नहीं समझा था, आज समझेंगे। सबका फोकस? यार ओके संजय? ओके, तो इसका मतलब एक वचन को समझना होगा। पहला पत्र 5:8, सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, एक सेकंड, शैतान, बात हो रही है शैतान की, गरजने वाले सिंह की नाई। इसका मतलब लूसीफर अभी आज शैतान नहीं है, लेकिन लूसीफर शैतान जिसको कह रहे, वो सिंह की नाई गरजता है, लेकिन खाता कैसा है वो बताऊंगा। गरजता है शेर की तरह, लाइक अ रोरिंग लायन, लेकिन खाता कैसा है वो बताऊंगा। क्योंकि रोरिंग की बात नहीं हो रही है, खाने की बात हो रही है। तो लिखा है कि गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है। अब हिंदी शब्द है किसको फाड़ खाए? आपका ग्रीक शब्द है स्वेलो। देना बेटा जल्दी से। स्वेलो, इसको कहते हैं कि किसी के दिमाग को पूरी तरह से निगल जाना, ऐसा निगल जाना। अब तक क्या पता था हमको कि सिंह की तरह फाड़ खाता है। अभी देखो, जितने भी अभी देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, मैं चाहता हूं कि आप जाके अपना स्टडी करो।
यहां पे लाइक अ रोरिंग लाइन फाड़ कर नहीं खा रहा है, लिखा है कि वो स्वेलो कर ले रहा है, निगल गया, बोल सकते हैं निगल गया। वापस पूछूंगा किस कहां से निकलता है, मुंह से, ये देखो यहां से। उसके मुंह का जो लास्ट पार्ट है ना वो ये पोर्शन है, लेकिन सरपेंट का पहला पार्ट क्या खा रहा हो, आपका ब्रेन हेड, आपको वहां से अटैक करता है, यही तो लिखा है स्वेलो। क्या ये बात पता था? सोच के देखिए आप, हमको अभी तक क्या पता था, लाइक अ रोरिंग लायन फाड़ देगा, नहीं, स्वेलो, आपको ऐसे निगल जाएगा। तब जाकर मैंने ये पोस्टर बनाया। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा मैसेज है, मेरा ये जो वीडियो है, भारत और भारत के बाहर जहां हिंदी भाषा समझी जाती है, जितने भी पास्टर है, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, मेन लाइन, लूथरन, ऑर्थोडॉक्स, इंडिपेंडेंट पास्टर्स, छोटे बड़े मेगा पास्टर्स, अपोस्तल, प्रॉफिट, बिशप, जो भी आप लोग हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लूसीफर का अटैक आपके माइंड पे है। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं और लूसीफर ने आपके माइंड को अटैक किया है, तो आपका जो माइंड है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय माइंड हो जाएगा, ये देख लीजिए। और एक करप्टेड माइंड और डिस्ट्रॉयड माइंड पुलपिट पे जाकर क्या हो जाएगा, हाईजैक। क्या बात बोलेगा वो, वही बात बोलेगा जो उसका माइंड कहेगा, क्योंकि लूसीफर आपका माइंड को स्वेलो कर चुका है, और वो आपको वही खिलाएगा जो वो चाहता है, या वही बताएगा जो वो चाहता है। सो पुलपिट पे जो प्रीच हो रहा है वो कौन से पास्टर का हो रहा है, डिस्ट्रॉयड, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो स्वेलो कर चुका है। तब जाकर इफिशियंस चैप्टर 6:17 में लिखा है, उद्धार का टोप, ये देखो, हेलमेट अपने सर पे डालो। इसका मतलब यह है कि जो सैल्वेशन आपको मिला है, वो जो सही सैल्वेशन मिला है, उसको करप्ट मत करो, टोपी पहन के रखो, क्योंकि आपके ऊपर अटैक होने वाला है। उसको अच्छे से पता है कि अगर इनका दिमाग खराब कर दिया, तो ये दिमाग अगर जैसा खराब होगा तो शब्द भी जोर से वैसे ही आएगा। यू अंडरस्टैंड? यहां तो ठीक है। तब जाकर यह पोस्टर बनाया था कि क्यों सुना मैंने अपने, क्योंकि जिस आदमी ने सुना वो पास्टर ही स्वेलो माइंड वाला है या डिस्ट्रॉयड माइंड वाला है, तो उसके मुंह से क्या निकलेगा, इन द डे ऑफ जजमेंट ये व्यक्ति खूब तड़पेगा कि मैंने क्यों सुना अपने पास्टर को। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस बात को समझें कि आज आपका पास्टर कैसा है, कहीं वो स्वेलो पास्टर तो नहीं है, मतलब उसको लूसीफर ने निगल तो नहीं लिया, हाईजैक तो नहीं कर लिया। आइए उसको पढ़ते, 2 तिमोथी 4:3, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे। इसका मतलब क्या है, उनको कुछ प्रचारक पसंद नहीं आएंगे। वजह क्या है, उनके कान बिगाड़े गए, नहीं सुन पाएंगे। आज ही देख लो, आजकल के दौर में मुझे नहीं सुनते, वो बात अलग है कि उसके बावजूद हर 15-20 दिन में 1-1 हजार फेसबुक और यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स लोग बढ़ रहे हैं। अद्भुत है अपने आप में। मैं वो प्रीचर हूं जो ताइथ के अगेंस्ट है, मैं वो प्रीचर हूं जो पेंटिकॉस्टल का जो मूवमेंट है ना, फिलिंग इन द स्पिरिट, लेइंग हैंड्स, स्पीकिंग इन टंग्स, मतलब जिब्रिश, मैं उसके खिलाफ हूं। उसके बावजूद 1-1 हजार लोग 15-20 दिन में ऐड हो रहे हैं। अद्भुत है। उसके बावजूद ऐसे भी लोग हैं जो मुझे सुनना पसंद नहीं करते। लूसीफर कहता है मत सुनो। क्या कहा उसने ईव से, अगर आप लोग को याद होगा, उसने कहा, क्या कहा था, क्वेश्चन मार्क, बिग क्वेश्चन मार्क, ऐसा बोला था। अगर ईव वहां होती और अगर उसके ऊपर कैमरा सेट होता तो ईव का फेस कैसा होगा, आइए थोड़ा सा प्रिडिक्ट करते हैं। ऐसा होगा उसका फेस। अच्छा, ऐसा हो सकता है? अरे नहीं, हाँ, यू अंडरस्टैंड। तब लूसीफर ने उसके कान खराब किए, बोले एक बार खा के देख। आजकल क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। बोला मत सुनो ऐसे लोगों को, क्योंकि उनके कान बिगाड़े गए। आज आप, ठीक है, इसको अलग तरीके से बोलेंगे, आज सारा खेल आदमी का कहां से है। आप लोग यहां पर पूरा दिन बैठते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका? सोच के देखिए, अगर आप बहरे हो जाओ, यहां बैठोगे, ऐसा लगेगा कि मैं पुतलों से बात कर रहा हूं। पुतले, पता है पुतले? हाँ, क्या बोलेंगे पुतले को? और भी है ना, और एक शब्द, छोड़ो,
आपको जी, आपको पता है बाइबल के अंदर एक घटना है, 400 पुरुष, राजा आहाब और एक भटका देने वाली आत्मा। लिखा है कि निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी, मैं जाकर उसके सब नबियों में पैंट के उनसे झूठ। तो झूठ सुना किसने? 400 पुरुषों ने, जो खुद को उस वक्त में प्रॉफिट कहते थे। तो उनके कानों ने क्या सुना? झूठ। और राजा आपने पूछा, आपने पूछा, मैं लड़ सकता हूं? 400 प्रॉफिट्स, याद रखो 400 प्रॉफिट्स है, उनके कानों को बिगाड़ा गया इस भटका देने वाले आत्मा ने। बोला जाकर बोलो राजा को कि यस तुम लड़ सकते हो। अगर आपको दिख रहा होगा ये राजा को तीर लगा है लड़ाई में और ये बाद में मर जाता है। और इसने गलती क्या करी? अपने कानों को तैयार नहीं किया। आपका माइक ऑन है? माइक ऑन करना। ब्रदर प्लीज कम, इधर आओ। पास्टर दीपा जी यहाँ पे खड़े हो जाओ और माइक को ऐसा करके दो, वायर को ऐसा पकड़ो, थोड़ा सा उधर जाइए। बेटा कैप बंद करो, लाइट लगाओ, लाइट लगाओ, लाइट लगाओ, लाइट लगाओ, बस परफेक्ट, आराम से। ओके पास्टर दीपा जी, आप गोवा के पास्टर हैं। अभी आपको लोग देख रहे हैं, 330 प्लस पीपल आपको इस वक्त में देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपके कान, क्योंकि आज मेरा टॉपिक क्या है? कान। माइक में बोलिए ना, क्या है मेरा टॉपिक? कान। ई को बंद कर सकते हैं? ब्लू वाला, ब्लू बटन पूरा बंद करो, ब्लू बटन उस तरफ का, उसको बंद है तो वापस क्या? सेकंड लाइन, सेकंड लाइन, हाँ उसको ही तो बंद करना है। चाय मंगाओ। राइट पास्टर दीपा जी, हमारा बात क्या है? कान। टॉपिक क्या है? कान। मैं चाहता हूं कि आपका कान कब ठीक हुआ थोड़ा सा पब्लिक को बताओ, और आपका कान बिगड़ा कैसे था वो भी बताओ। तो पहला बिगड़ा कैसे था वो बताओ, बाद में सुधरा कब वो भी बताओ। बताइए, उधर देख के बताइए। परमेश्वर का वचन सुनने के बाद हो गया कान सही हो गया, पहले बिगड़ा हुआ था। वही तो बताओ ना, कैसे हाँ। बिगड़ा था, क्या करते थे आप? बोला तो गलत चीजें करता था, जो बिगड़ा हुआ कान था, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने के बाद सब सही हो गया। टीचिंग की बात कर रहा हूं मैं। टीचिंग, आपका टीचिंग क्या बिगड़ा था? आप कौन से गलत शिक्षा में था मैं। एमएमबी को सुनने के बाद, पास्टर डैनियल के साथ सुनने के बाद सही सुनने को आया। ठीक है, मैं क्या पूछ रहा हूँ, बिगड़ा क्या था वो तो बताओ। क्या क्या करते थे? अन्य भाषा है, दशमांश है, वो तीन बातें तो हम जोरों से करते थे। एक वही तो सुनना चाहते हैं। एक तो नाचना गाना बहुत था, और वो भी बड़े बड़े वर्षी पर आके हमको नचा के जाते थे पूरे इंडिया के। दूसरा तो तेल और पानी में हम बहुत फंसे थे। और तीसरी बात तो ये है, जो अन्य अन्य भाषा भी बोलते हैं, जो किसी को नहीं समझती, वो भाषा ऐसी हमको देते थे कि अगर कोई चर्च में अन्य अन्य भाषा बोलता है तो उसको जाके हमको टच करना है, जिसको चाहिए वो बोलता हो, बता वो भाषा आपको भी मिलेगी, ऐसे सिखाते थे हमको। देखो कितना कुछ है। यही तो हम चाहते हैं कि लोग सुने आपके साथ में। फिर वो क्या हुआ? और मैं चाहता हूँ ये गोवा के लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, क्योंकि वे अभी तक उसमें फंसे हुए हैं, और बहुत बोलने के बाद मैं एक को लेके आ पाया। सबको बोलने के बाद एक को लेके आने पाया मैं। गुड। और अभी आप बैठ के सुन रहे हैं ना कि कान कैसे बिगड़ा है। सारा खेल कान का है। आप बिगड़ते वहीं से, सुधरते वहीं से, और ये रहा आपके सामने प्रूफ। तो जितने इस वक्त में देख रहे रिकॉर्डेड वीडियो और फेसबुक पे, आपको भी ये बात को समझना होगा कि सारा खेल कान का है। जीसस मन बदलता है, जीसस हार्ट बदलता है, जीसस माइंड बदलता है, जीसस कान नहीं बदलता। कान बदलने के लिए स्क्रिप्चर है। वाह। इसलिए बस इसलिए लिखा है कि माई शीप विल हियर माई वॉइस। यस, यू अंडरस्टैंड? एक वचन याद आ रहा है, यिर्मयाह का किताब, उसका 3 का 14 से पढ़ो। यिर्मयाह 3 का 14 से पढ़ो, जिसका हिंदी अच्छा है आपको संजय। यिर्मयाह का किताब उसका 3 का 14 से पढ़ो।
और जितने इस वक्त में फेसबुक पे देख रहे हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप लोग भी सुनिएगा। जी, हिंदी में पढ़ना है जी। आपके पास मिल गया, वेरी गुड अखिलेश जी, पढ़िए। उनको माइक दो, माइक दो, माइक पास करो। और ऐसे ही पकड़ना है, माइक को ऐसे ही पकड़ना, वो थोड़ा गड़बड़ है उसमें। जी ब्रदर। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल के पीछे दो को लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा। आगे आगे। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। एक सेकंड। अपने मन के अनुकूल। मन के अनुकूल मतलब मुझे जैसा चाहिए वैसा क्या दूंगा? चरवाहे दूंगा। ओहो पास्टर्स, ये अलग से माइक चल रहा है। वापस पढ़ो, वापस पढ़ो। मैं तुम्हें मन के अनुकूल, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। ओहो, कैसे चराएंगे? ज्ञान और बुद्धि से। अभी दे दीजिए माइक इनको। अब पता चला कि परमेश्वर ने पहले से कहा था कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आपको बिगाड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसा दिन आएगा, कुछ चरवाहों को मैं खड़ा करूंगा जो तुमको सही चराएंगे। क्या अद्भुत है नहीं? तो दीपा जी फिर क्या हुआ? आपका कान ठीक कैसे हो गया? जब कोरोना वायरस आया जो, तो भी हम ऑनलाइन आपको सुनते थे। उसी वक्त हमने चेक किया कि जहां हम जाते थे वो तो गलत राह पे जा रहा है, और इसीलिए बाद में हमने एमएमबी ज्वाइन किया 2021 में, और आपको फॉलो करने के लिए। ओके, आपको अभी मैं कुछ पूछता हूँ। माइक को इतना सही रखो क्योंकि आपका आवाज में ही माइक है। है ना? हमारे लोग भी बोलते होंगे अरे बाप रे आवाज है कि क्या है। अब आपका क्या क्या बंद हो गया मुझे सुनने के बाद? सब बंद हो गया। तेल बोल तेल पानी बंद हो गया। अन्य अन्य भाषा तो नहीं, मैं बोलता नहीं था, लेकिन उसके ऊपर हम भरोसा करते थे, वो भी बंद हो गया। हाँ। और नाचना भी हमने बंद कर दिया। नाचना कूदना, नाचना को देना मतलब वर्शिप का बात हो रहा है। हाँ। वर्शिप में नाचना कूदना क्यों? वजह क्या है नाचने कूदने की? मैं नाचने कूदने के खिलाफ नहीं हूं। एक दिन हम खूब नाचेंगे, यस, और उस दिन देखेंगे कि हम कितना नाचेंगे और बाकी लोग कितना नाचेंगे। लेकिन आज वजह क्या है नाचने की? और ये आदमी वो है जो 20 साल खुद नचाया सबको, गाना गा गा के और सब कर करके। यू अंडरस्टैंड? तो आपका सब कुछ ठीक इसलिए हुआ क्योंकि आपका कान सही ठीक हुआ। सुना, सही सुना है। सारा खेल कान का। थैंक यू सर। बैठिए, बंद कर दो माइक को, बैठिए। कैप ऑन करना। वाह। तब जाके एक पोस्टर आपको मैं और दिखाऊंगा। रेडी? ये पोस्टर है। गलत आवाज आपका उद्धार छीन सकती है। यस और नो? गलत आवाज आपको भटका सकती है। आप रास्ते में एड्रेस पूछते हैं किसी को, ये रास्ता कहाँ जाता है, पूछते हैं ना। अगर वो सही होगा तो आप सही जगह पे पहुंचोगे, लेकिन अगर आदमी खुद गलत निकला आप गलत पहुंच जाओगे। तो आपका आवाज ही, तब जाकर इसको देखो। और ये कौन है पोस्टर में? जीसस। जीसस ने क्या किया पता है? आवाज खो नहीं सुना। कितनी बार आया आवाज? 3 बार। रोटी बनाओ, खुद को नीचे गिराओ, देखो कितना। यू अंडरस्टैंड? जीसस ने तीनों का आवाज नहीं सुना। मैडम, इसके कान तैयार नहीं थे, इसके कान तैयार थे। वाह, कभी फोकस किया था? बस बस, आपकी लड़ाई गलत आवाजों से है। मेरे को कोई पास्टर से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को पास्टरों की आवाज से प्रॉब्लम है, उनकी टीचिंग से प्रॉब्लम है। मैं तो आजकल खुलेआम बोल रहा हूं, मेरे को बहुत सारे पास्टर्स पसंद नहीं है, खास करके जिब्रिश वाले। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, सीधी बात। एक जब ये मैंने बोला था तो कमेंट्स पे नीचे लिखा था, देखो आप लोग देखो कितनी मूर्खता का लेवल देखो। कहता है कि डैनियल राज, आपने उसका नाम क्या लिया था मैंने? क्या है? अंकुर नरूला। हाँ, पंजाब वाला।
मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, अभी फिर भी बोल रहा हूँ, और वो भी तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ। तो नीचे उसने लिखा था कि आपका तो मेरे को पता नहीं, लेकिन अंकुर नरूला को सुनने से मेरा बहुत फायदा हो गया। तो नीचे उसने लिखा है कि मेरे को जॉब मिल गया, मेरा बिजनेस चलने पड़ा, मेरा ब्लेसिंग आ गया, ये आ गया, वो सब मटीरियलिस्टिक थिंग्स, मटीरियलिस्टिक बातें मेरे लाइफ में आ गया। ये तो बाहर बाबा लोग भी दे रहे, ये तो बाहर बाबा लोग भी दे रहे हैं, तो फिर जाओ ना बाबा के पास। भजिंद, उसका नाम क्या, कौन सा बाबा, चिट्ठी वाला बाबा, बागेश्वर बाबा, उसके पास जाओ। और कितने सारे बाबा है जो दावा ठोकते हैं कि मेरा सुनो तुमको ब्लेसिंग मिले। लूसीफर ने भी तो यही बोला। अच्छा, किस किस को पता है कि जीसस के सामने रोटी एक नहीं थी, एक्चुअली दो टाइप की थी, और लूसीफर एक रोटी को छुपा रहा है, दूसरी रोटी को दिखा रहा है। क्या कहा उसने, अगर आपको याद है, उसने कहा पत्थर को कहो। जीसस ने कहा कि जो रोटी तू दिखा रहा है वो मैं नहीं खाऊंगा, एक और रोटी है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो वहां रोटी एक है कि दो है? एक रोटी शैतान दिखाता है, एक रोटी प्रभु दिखाता है। जो रोटी प्रभु दिखाता है लूसीफर उसको नहीं दिखाता। बताओ, सुनिए ना, और एक बोलता, या थैंक यू, टाइमिंग थोड़ा लेट हो गया। दूसरा, आपको पता है उसने क्या कहा, खुद को नीचे गिराओ, स्वर्गदूत आएंगे इस, जी अब तुमको बचा ले। इसको कहते हैं हेल्प मांगना, इसको कहते हैं परमेश्वर के राज्य से अपने लिए कुछ चीजों को लेना। जानते हो जीसस ने क्या बोला, मैं उसको परखूंगा नहीं, मैं उसकी परीक्षा क्यों करूं, मैं जैसा हूं मैं वैसा ठीक हूं, अगर उसको देना होगा। आजकल क्या चल रहा है, अरे तुम मांगते क्यों नहीं, मेरा पास्टर देखो। तीसरा, उसने क्या कहा, मैं तुझे सब दिखाता हूं, मुझे वर्शिप कर, मैं तुझे सब दे दूंगा। जीसस ने उसको पलट कर क्या बोला, मैं तेरे को वर्शिप करने से अगर मेरे को इतना सब कुछ मिलेगा, ये तेरा स्टेटमेंट है, लेकिन मैं तेरे को वर्शिप करके जिसका मैं हूं या जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं, मैं उसको नाराज करूं, क्योंकि उसने तेरे को बनाया। और जो तू मेरे को दे रहा है, जिसने तेरे को बनाया वो कितना बड़ा है, जिसने तेरे को बनाया, तू मेरे को क्या देगा, जितना वो देगा। दूसरा, सुनो सुनो, शॉर्टकट है ये। क्या है ये, शॉर्टकट है ये। हमको शॉर्टकट नहीं जाना है, हमको सीधा परमेश्वर से मांगना है, और परमेश्वर देता है वो लेना। यहां तक ठीक है? जितने इस वक्त में रिकॉर्डेड वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि आपकी लड़ाई गलत आवाजों से, गलत आवाज मत सुनो। आप जिस चर्च में जाता है, अभी मुझे पता है यहां कुछ लोग बैठे हैं जो दूसरे चर्च के लोग भी हैं, मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी चर्च के हैं, आइए और यहां पे 7 दिन का बाइबल कॉलेज करिए, जैसे यहां पे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन सीखिए, सिखाइए मत। हाँ, अगर मेरे को 18 तक पता है वो मत सिखाओ, आगे का बोल दो। मैंने 19 तक नहीं सीखा वो सिखाओ, और अगर सही है तो बैठ के सीखूंगा, लेकिन 18 तक मुझे पता है उसमें सिखाओगे तो कैसा चलेगा। यू अंडरस्टैंड? दिमाग में कुछ आ रहा था, छोड़ दो। आपकी लड़ाई गलत आवाजों से है, यीशु शैतान की आवाज से। आइए देखें क्या बोलता है। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर शैतान को कहा कि उसकी आवाज को कहा, अंदर की बात यह है कि उसने आवाज को कहा। आज आपके कानों में बहुत सारी आवाजें आएंगी। अब आप यहां से जाओ, आपकी भी बात कर रहा हूं, आप यहां से जाओ, वापस गोवा पहुंचो, बहुत सारी आवाजें आएंगी। हो सकता है कि कोई आपको पास्टर मिल जाए। अभी मेरे को लगता है कि थर्सडे आपका लास्ट है, थर्सडे लास्ट है ना, थर्सडे को आप लोग का वीडियो बनेगा, आप लोग गवाही दोगे कि हमने ये सीखा, ये सीखा। गोवा का कुछ पास्टर लोग आपको मिल सकते हैं। आपका कोंकणी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, तो कामा का पता नहीं क्या बोलते हैं आप लोग। यू अंडरस्टैंड? वो बोलेंगे, अच्छा ये सीखा, वो सीखा, ऐसा सीखा, वैसा सीखा, ये नहीं है, वो नहीं है। आगे आवाज, तब आपको क्या बोलना है, हे शैतान। आपको वचन की आवाज जहां भी सुनाई देती है, जाओ। आप लोग यहां पे क्यों आया, जो दूसरा चर्च के लोग हैं? क्योंकि आपको वचन का, अभी मैं जितना 2 दिन से बोल रहा हूं, कहां से बोल रहा हूं, और वो भी कॉन्टेक्स्ट में।
कहीं से उठाकर कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूं, आगे पीछे ऊपर नीचे आपको सब बता रहा हूं। यहां तक ठीक है? लूक 8:18, इसीलिए चौकस रहो, एक साथ पढ़ो जोर से, कि तुम किस रीति से। अब पता चला सारा खेल किसका है? कान का, सुनने का। हाउ यू हियर, कैसे सुनते हो। जितने फेसबुक पर है, मेरी रिक्वेस्ट है, आप कहीं गलत चर्च में तो नहीं चले गए। अगर आप गलत चर्च में चले गए जहां पे ताइत को लेके पास्टर आपको सिखाते जा रहा है। एक मैंने वीडियो देखा था, एक लड़की बैठी है और वो प्रीचर बैठा है, अभी मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसने मेरा नाम, और आपको पता है कि जब मुझे छेड़ते हैं तो मैं नहीं छोड़ता हूं। तो वो आदमी बैठा है और ये आदमी बैठा है और वो बता रहा है कि दशमांश का इंपॉर्टेंस क्या है। दशमांश के ऊपर वीडियो बन रही है। आप लोगों को और एक बता देता हूं, क्या चाहिए? ठीक है, अभी बैठ के 1 ही घंटा हुआ है। आपको पता है आजकल मार्केट में ताइत को लेकर बहुत लोग एजुकेट कर रहे हैं। पूछो क्यों? मेरी वजह से। क्योंकि कई लोगों ने ताइत देना बंद कर दिया, और मेरे को इस बात की खुशी है कि लोगों ने, अच्छा वो उस प्रोग्राम में कहता है कि चर्च का पास्टर का जो तनख्वाह है वो ताइत से आता है। तो मैं जब उसको सुन रहा था, हालांकि थोड़ा से सुना, मैंने बोला इसको कहते भीख मांगने का शॉर्टकट। पास्टर का वेतन, सैलरी, आप चर्च के पैसे पे क्यों रुके हो? आपका बाइबल तो नहीं सिखाता। पौलुस ये कहता है कि कोई भी अपनी रोटी खुद की मेहनत से खाए, चर्च के पैसे से नहीं। मेरे को एक स्क्रिप्चर बता दो कि जहां पे लिखा है कि पास्टर ने चर्च के पैसे से रोटी खाना है। नहीं मिलेगा आपको। क्या पास्टर को हेल्प करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। पास्टर को पैसा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अपनी मर्जी से दो ना। ये हुक लगा के क्यों ले रहे हो? अगर आपने नहीं दिया तो श्राप आएगा, अगर आपने नहीं दिया तो ये आएगा। तो वो आदमी बोल रहा था वीडियो में कि ऐसे ऐसे थंबनेल बनाते हैं कि अगर ताइत दिया तो नरक जाएंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, तुम जैसे लोग संडे के दिन खड़े होके बेचारे चर्च के लोगों को डराते हो कि अगर ताइत नहीं दिया तो मेंबरशिप कट कर देंगे। आप ये क्यों करते हो फिर? अगर ताइत नहीं दिया तो मेंबरशिप काट देंगे, ताइत नहीं दिया तो बच्चों का शादी, डेडिकेशन, बैप्टिज्म नहीं कराएंगे, मैयत। आप लोग ये क्यों करते हो फिर? ये सब कहाँ लिखा है बाइबल में? बिल्कुल नहीं लिखा है। पास्टर को ब्लेस करो, पास्टर को पैसा दो, चर्च के लिए पैसा दो, चर्च का मरम्मत के लिए पैसा दो। हम उसके खिलाफ कभी भी नहीं थे और ना कभी होंगे, क्योंकि प्रभु का काम है। लेकिन ये जो हुक लगाते ना 10%, जैसे गवर्नमेंट 30% लगा देती है, आपका इंटरटेनमेंट टैक्स 30% है। आप जॉब करते हैं, आपका अगर 15 लाख एनुअल अमाउंट है, उसके ऊपर आपका 12%, पता नहीं अभी आज 15% मालूम नहीं, वो लगा दिया। वो आपको देना पड़ेगा क्योंकि भारत सरकार का वो रूल है। चर्च का रूल कहाँ से आ गया? अगर इसके ऊपर किसी को बहस करना है मुंबई के पास्टरों, तो यहाँ पे बैठा हूं मैं, आइए मुझे बाइबल से क्लियर करो और मेरे को भी साबित कर दो कि डैनियल राज गलत बोल रहा है। राइट? तब जाकर लिखा मत करो ये गलतियां उद्धार के बाद, मत करो ये गलतियां। कौन सी गलतियां? एक एग्जांपल, जुडाइज्म फर्क है, क्रिश्चियनिटी फर्क है, दोनों में फर्क है। जिसके चलते अर्ली चर्च का एक प्रॉब्लम था, बहुत फेस किया। अर्ली चर्च ने सुना था गलत आवाज। कैसे? प्रूफ कर रहा हूं। फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। बाप रे, ये सही है गलत है? जब तक तुम्हारा खतना नहीं हो उद्धार नहीं पा सकते, ये टीचिंग गलत है ना? ऑफ कोर्स गलत है, 1,00,000% गलत है। कैसे सिखा सकते हैं? तो जीसस का क्रूस पे मरना फिर कहां गया? इससे अच्छा अगर सैल्वेशन कम्स बाय सर्कमसाइजन, तो जीसस का क्रूस पे मरना तो बेकार है। इसलिए आप मत मरो। जीसस को तो फिर हम यही बोलेंगे ना। तो जीसस क्रूस पे मरा जस्ट बिकॉज ऑफ सैल्वेशन, टू गेट द ह्यूमन का सैल्वेशन मिले। खतना कब का खत्म हो गया है? तो अर्ली चर्च ने सुना था गलत आवाज, ये देखो प्रूफ है।
तो जिसने गलत आवाज सुनाई उसका माइंड क्या हो गया? किसने किया है? शैतान कहां से खाता अपना शिकार को? हेड, यहां से खाता है, देखो। और वो कई पास्टरों को खा चुका है और पुलपिट हाईजैक हो चुका है। पास्टर चाहकर भी सही बोल नहीं पाएगा क्योंकि हाईजैक है वो। राइट मारिया सिस्टर, है ना? गजब है। इसको पढ़ते हैं, लिखा है कि अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने ठोकर खाने के कारण होते, उन्हें ताड़ लिया करो। उनसे, ऐसे लोगों से दूर रहना आपको, डिस्ट्रॉयड माइंड से। मैं इसको बोल सकता हूं, अगर आपने इनको सुन लिया तो देन यू विल लूज योर सैल्वेशन। ये तो मैं बोल ही सकता हूं। हिब्रू 13:9 लिखता है, नाना प्रकार के और उपकी उपदेशों से ना बरमा जाए। डू नॉट बी लेड अवे बाय डाइवर्स एंड स्ट्रेंज टीचिंग्स। स्ट्रेंज, यहां तक ठीक है? जानिए कैसे 90% प्रीचर्स को शैतान निगल चुका है। कितने परसेंट? 90% प्रीचर्स को शैतान निगल चुका है आज। उनकी प्रीचिंग सुनेगा तो इतना बकवास है कि मैं क्या बताऊं। कहां कहां माइंड डिस्ट्रॉय कर चुका है। रख देता हूं जल्दी से, फिर उसके बाद फिनिश करेंगे। ओके, जितने फेसबुक पर देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी फोकस करें, खूब शेयर करें, और रिकॉर्डेड वीडियो जितने देख रहे हैं आप लोग भी इसको जो है बात को समझे। सबसे पहला जहां वो डिस्ट्रॉय कर चुका है वो है ताइथ, दशमांश के विषय में। जैसे ही कोई उधार पाता है, आप लोग यहां कौन कौन है जो ताइथ देते थे पहले? शोभा जी आप देती थी, आप भी देते थे, आप भी देते थे, आप भी देते थे। आपको पता है, ऐसे ही बता दो शोभा जी कितना देती थी आप मंथली? माइक दो, जल्दी से माइक दो, और ऐसा वायर लपेट के दो, माइक दो, बी फास्ट। महीने का 3,000। महीने का 3,000? महीने का 3,000 साल का कितना हो गया? 36,000। अरे वाह, 5वीं क्लास 3 बार फेल टक करके बता दिया। 36,000 साल का एक्चुअली आपका पैसा मैंने बचाया। Yes. सोच के देखो, आप कितना देती थी? माइक में बोलो, आप कितना देती थी महीने का? 2,500. 2,000। 500. आप कितना देते थे? एक हफ्ता में 500 रुपये अलग प्रार्थना करने के लिए, हाँ और जो बॉक्स में डालते हैं वो अलग है, हाँ। और घर में बुलाएगा तो वो अलग पैसे देना अरे पड़ेगा। बाप रे, ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो, वायर को ऐसा पकड़ो, नीचे से पकड़ो। हाँ। और कौन देता था ताइथ? और कौन देता था ताइथ? आप लोगों ने हाथ उठाया। हाँ, आप इनको दो, इनको दो। महीना में, अरे नजदीक रखो, या महीना में 2,700। नजदीक कराओ उनको। हाँ, महीना में 2,700। 2,700 महीना में 2,000। आपका भी पैसा बच गया। आपका सुन के आपको पता है, आप जितना लोग देते थे ना, सबका पैसा मैंने बचाया। अभी ये लोग क्या बोलेंगे कि डैनियल राज ने जो है ताइथ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर, मतलब रुका कर, ये नरक में है, नरक में जाऊंगा, ऐसा बोलेंगे ये लोग। तो जितने भी लोगों का जो माइंड है वो जो स्वेलो कर चुका है, उनकी टीचिंग ये है ताइथ के ऊपर। बाप रे। दूसरा है अन्य भाषा, जिसको कहते हैं जिब्रिश। जितने भी पास्टर का माइंड को कौन खा चुका है? इसलिए पतरस ने क्या कहा? जागते रहो, सचेत रहो, कहीं शैतान तुमको फाड़ ना खाए। एक्चुअली वो बोलना चाहता है कहीं तुमको निगल ना ले। इसका मतलब है 1 पीटर 5:8 के हिसाब से बहुत सारे पास्टर, उनको शैतान ऑलरेडी निगल चुका है। 90% तो निगल चुका है। तब जाकर वो कहते तुम क्या बोलते हैं, तुम जिब्रिश क्यों नहीं बोलते? रबा रबा लबा लबा, ये क्यों नहीं बोलते? क्यों बोले? आप बोलती थी इसको? हाँ पास्टर जी, बहुत कैसे बोलती थी? बोल के बताओ, आपको याद है तो बोल के बताओ। शानदार बारा पर। और बोलो, और बोलो, और क्या बोलती थी? रिपीट करो, नहीं तो रिपीट करो। वो अभी थोड़ा याद, अभी जो बोला उसको रिपीट करो। शानदार बारा पर। ये देखो, ये क्या होता है? शानदारा बांधारा, अंधरा बारजा, ये क्या है?
पहली बात, ये आया कहां से? डैनियल भाई, आप अन्य भाषा का मजाक उड़ा रहे हैं? जी हाँ, मैं उड़ा रहा हूं, लेकिन कौन सा अन्य भाषा का? जिब्रिश, जो कि पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, जो लुसीफर की ओर से है। अगर मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूं और अगर तुमको तकलीफ हो रही है, तो फिर क्वेश्चन उठता है कि तुम किस पार्टी के हो। आपको पता है मुझे कितने लोगों ने क्या कहा? डैनियल राज, तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। बोला क्यों? जोर से बोलो। नहीं, एक सेकंड, आउट ऑफ टॉपिक हो गया हो। सुनो, मुझे लोग बोलते क्योंकि मैं मजाक उड़ाता ना पवित्र आत्मा का, इनके हिसाब से। मैं तो नहीं उड़ाता, वो बात अलग है। न्याय के दिन दूध का दूध, पानी का पानी। इनके हिसाब से मैं, माइक बंद कर लेना, इनके हिसाब से मैं मजाक उड़ा रहा हूं। बताओ। और फिर इनका कहना है कि डैनियल राज बहुत जल्दी मर जाएगा, हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ले भाई, वन पीस में बैठा हूं और आगे भी बैठा रहूंगा। मैं आप लोगों के कानों को बचा रहा हूं एक्चुअली। अब देख लो यहाँ पे कितने लोगों के पैसे बच गए, और वो भी जा रहे कहाँ थे? गलत तरीके पे, गलत जगह पे जा रहे थे, गलत तरीके से जा रहे थे। और ये रहा भी अन्य भाषा, और इसके चक्कर में कितने लोगों का जीवन ठंडा पड़ गया। क्यों? क्योंकि उनको नहीं मिलता है, और जब नहीं मिलता है तो निराश हो जाता है कि अरे उनको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक सिस्टर आई थी बीच में, बोल रही थी, गवाही दे रही थी कि वो लड़की जिसको मिला वो फुल संसारिक पिक्चर के गाने सब सुनती, उसको मिल गया। मैं पवित्र जीवन जी के, मेरे को नहीं मिल रहा। मैंने बोला अच्छा हो गया पागल, तेरे को नहीं मिला। यू अंडरस्टैंड? ये देखो, माइक में आवाज जाना चाहिए। हम भी जाते थे, बोलो ना। हम जब हम अन्य भाषा बात करते थे तभी हम लोग भी थिएटर में जाते थे पिक्चर देखने के लिए। और अभी अभी नहीं। सही, ये है सही शिक्षा। उसके बाद जिनका माइंड स्वेलो हो चुका है, पवित्र आत्मा की आग, फायर 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 फायर। आप लोग गीत गाया, अभी वर्शिप किया, इसमें कौन सा गाना था? छूले, भरले, उतरा, ऐसा कुछ था? और हम ऐसा गाना गाते? क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमको ऑलरेडी, ये है जवाब, आके बैठा है, अंदर आके बैठा है। जो अंदर आके बैठा है उसको बाहर से फिर काहे को बोलता है बैठो? कोई लॉजिक है? बताओ। और ऊपर से कहते हैं फायर फायर फायर। आपको पवित्र आत्मा के आग की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस फायर का बात बाइबल में हुआ है, मत्ती 3:10, 10, 11, 12, वो आग नरक का है। ये नहीं समझते, कहते वो आग पवित्र आत्मा का है। नेवर, वो आग नरक का आग है। बैप्टिज्म विथ फायर कौन देगा? जीसस देगा। कौन सा? नरक का आग है। नहीं समझते लोग। उसके बाद प्रार्थना करवाना, यानी कि लेइंग हैंड्स। आपको पता है कि क्या चलता है पंजाब में? लेइंग हैंड्स का चक्कर है। 12,000, 15,000, 20,000, 25,000। जीसस, सुनो ना, मजा आएगा। जीसस ने कितना लेइंग हैंड्स किया होगा? बहुत किया होगा। लड़की को जिंदा कर दिया, किसी के भाई को जिंदा कर दिया, लाजर को जिंदा कर दिया, अपंग जो पैरालाइज थे उनको जिंदा कर, एक साथ में 10 घोड़ियों को ठीक कर दिया, ब्लाइंड को ठीक कर दिया। जीसस कितना कमा सकता था संजय? तू बिला। और वो जो जूडस था, जूडस इस्करियोत, वो तो बैग भर भर के लेके जाता था शाम को। बोला आज तो बहुत माल आ गया भाई। अब आप सोच के देखो कि जीसस के नाम पे ये लोग कितना लूट रहे। नाम किसका है? जीसस का, लेकिन काम किसका है? खुद का। हाँ, शैतान बोलो, और कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया आपका पार्ट, स्तुति आराधना के नाम पे खूब नाचना, धांगड़, उछल कूद, पता नहीं क्या क्या। यस और नो? वर्शिप गलत है? अगर गलत होता तो आज हम लोग आपसे क्यों वर्शिप करवाते? हम वर्शिप के खिलाफ? वर्शिप के नाम पे जो टाइम पास हो रहा है, सोच के देखिए आप, वर्शिप के नाम पे टाइम पास। और इनका फोकस, अच्छा कुछ लोग लिख कर, आई हैव बॉर्न फॉर वर्शिप, आई हैव बॉर्न फॉर म्यूजिक, आई हैव बॉर्न फॉर दिस एंड दैट, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। जबकि जीसस बोलता है पागल, तेरे को जिंदा करा मैं, सैल्वेशन दिया मैं, तेरे को सांस दे रहा हूं मैं, ताकि तू मेरा काम करे। तू तो इंजॉय कर रहा है। म्यूजिक से परमेश्वर खुश नहीं होता, उसके राज्य के लिए फल लाने से खुश होता है। म्यूजिक क्या चीज है? यह रहा यहूदीवाद, जुडाइज्म, जो कि मैं आपको बता चुका हूं।
ओल्ड टेस्टमेंट में का जो कॉन्सेप्ट है टीचिंग, वो न्यू टेस्टमेंट में लागू नहीं होगा, क्योंकि जीसस आ चुका है और जीसस ने न्यू कवनेंट लाया। तो ओल्ड कवनेंट के नीचे, छतरी के नीचे हम क्यों जाए? ऐसे करके तब मेरे को मजबूरन एक पोस्टर बनाना पड़ा। तो रखूं, देख लो, यही वजह है कि डिस्ट्रॉयड माइंड डैनियल राज को, वो खुद ही डिस्ट्रॉयड है तो कहां से समझेंगे मेरे को? बोला डैनियल राज गलत है। गलत इसलिए क्योंकि उनका दिमाग गलत हो चुका है। यू अंडरस्टैंड? तब जाकर ये वचन आपके लिए रख रहा हूं। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। मैंने अगले महीने से कौन सा प्रोग्राम रखा है नाम? डैनियल राज एक आवाज। कई लोगों को तकलीफ है, खास करके मेरे दुश्मनों को, ऐसा कैसा नाम रख दिया, तो तू रख ले, रख के बता। अभी आपको पता है 2 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम रखा था, नाम रखा था पूछना है, पूछो जो भी पूछो, राइट? तब का नॉलेज और मेरा अब का नॉलेज कितना फर्क है? तब था, उसके बावजूद ये हिम्मत किया। अभी तो मैं और कर सकता हूं, तुम करके बताओ। पूरे भारत के अंदर ऐसा कोई प्रोग्राम करके बताया पास्टर? अभी तक किसी ने नहीं किया। तो और मैं आवाज किसकी हूं? वचन की आवाज हो। बाइबल उठकर तो बाहर आकर नहीं पढ़ के बताना, मैं ही पढ़ के बताऊंगा। तो मैं कर रहा हूं और ये परमेश्वर लीड कर रहा है, इसलिए मैं कर रहा, नहीं तो मेरा मर्जी से मैं कौन सा प्रोग्राम किया? कोई भी नहीं। यहां तक ठीक है? ये लास्ट पोस्टर है। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ। हालांकि कॉन्टेक्स्ट में जीसस की बात हो रही है, जुडाइज्म की बात हो रही है, शास्त्री फरसी की बात हो रही है और पिता की बात हो रही है, बट मैंने इसका सहारा इसलिए लिया है कि ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ हो रहा है। लाखों लोग मेरा विरोध करने के कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ मी, मेरे को अफसोस है इस बात का। दारू पी के नरक नहीं जाएंगे वो लोग, मेरा विरोध करके नरक जाएंगे। जीसस एक ही बात पूछे, जैसे कि जूइश लोग को यीशु मसीह बोलेगा, सॉरी भाई, मेरा पिता तुमसे खुश नहीं है। बोला क्यों? मेरे को तुच्छ जाना। जीसस आपको तुच्छ जाना इसलिए नरक जाएंगे? बोला यस, क्या कर सकता हूं, मेरा बात को नहीं सुना मतलब उसका बात को नहीं सुना। वैसे ही लाखों लोग मेरी वजह से, सुन लो, बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूं, मेरी वजह से तुम लोग नरक जाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ मी। और वजह क्या है? मेरा विरोध करके, मेरा विरोध करके ये लोग नरक जाने वाले हैं। मेरा विरोध क्या है? डैनियल राज ताइद के अगेंस्ट है, जिब्रिश के अगेंस्ट है, अभी वर्शिप के अगेंस्ट है, लेइंग हैंड्स के अगेंस्ट है। आप मेरे को बताओ, अगर ये सब का मैं बोलूं नहीं और अगर मैं इसका बारे में खिलाफ बात नहीं करूं तो वैसे भी नरक में जाएंगे, क्योंकि वो गलत है। अभी बोल के मेरी वजह से जाएंगे। बाप रे, बड़ा अफसोस होगा उस दिन। जो भी ये वीडियो देख रहा है, बात को समझो, अभी भी वक्त है। अपने कानों को ठीक करो, सिंपल, कानों को ठीक करो। आप क्या सुनते हो बहुत मैटर करता है, किसको सुनते हो बहुत मैटर करता है। आशा करता हूं कि आप लोग जो यहां बैठे वो भी समझे हैं। मैं इस पोस्टर के साथ में खत्म करूंगा, यानी कि जो आपका थंबनेल है इसी पोस्टर के साथ खत्म करूंगा। क्यों सुना मैंने अपने पास्टर को? नहीं सुनना चाहिए था, बड़ा अफसोस होगा।